आगरा नगर निगम के वार्ड नंबर 77 चमरौली में नगर निगम की अतिक्रमण टीम एवं टीम के प्रभारी राजस्व निरीक्षक वैभव यादव एवं क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा में एक जमीन को लेकर झड़प हो गई। दरअसल यह जमीन वार्ड 77 की रिकॉर्ड में खेलकूद के नाम से दर्ज है। यहां लगभग 50 साल से क्षेत्रीय लोग होली जलाते हैं। बरसात में पानी में भर जाएं, इस वजह से क्षेत्रीय लोगों ने आपस में चंदा किया और चंदा करने के बाद उस पर एक चबूतरा बनवा दिया। बस चबूतरा की जैसे ही सूचना नगर निगम के राजस्व निरीक्षक को लगी तो वह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पार्षद से पहले ही तू तड़ाक अंदाज में बात की। यह तू तड़ाक अंदाज इतना बढ़ गया कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि राजस्व निरीक्षक वैभव यादव सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक झगड़ालू व्यक्ति की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ तेरे से बदतमीजी बात। ये टोला क्यों तुमने? तू मुझे बताएगा? तू बताएगा? तूने करवाया है? दिखा दूंगा, बता दे तुम गाली मत देना। लेडीज को बदतमीजी मत कर। लेडीज को बदतमीजी मत कर। गाँव में फोन कर। इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा ने क्षेत्रीय थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा भी नगर आयुक्त, महापौर, अपर नगर आयुक्त को शिकायत करके राजस्व निरीक्षक के निलंबन की मांग की है। अब देखना होगा कि यह मांग पार्षद की कितनी मान्य होती है। फिलहाल पार्षदों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। देखिए अग्र भारत न्यूज के संवाददाता राजेश कुमार के साथ पार्षद दीपक वर्मा की वार्ता। नई सोच के साथ फिर एक बार आपका अग्र भारत से राजेश कुमार, और आज मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ। कल यहाँ नगर निगम की टीम आई और उनके जो भी अधिकारी थे उन्होंने क्या रोल निभाया आप जी देख सकते हैं। यहाँ उन्होंने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद में बदतमीजी की गई। एक पार्षद से भी उनकी बदतमीजी हुई है। कौन अधिकारी थे, क्या मामला है पूरा, पार्षद भी खड़े हैं मेरे साथ में इस समय और टीम के साथ में थे वो। तो यहाँ जो बदतमीजी हुई है वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की बदतमीजी कहीं होगी तो ठीक नहीं होती है। और इस समय मेरे साथ पार्षद महोदय हैं और उनसे ही यदि वो भी बताएंगे सब कुछ कि यहाँ कल क्या हुआ, क्यों हुआ वो घटना। आइए, मैं पार्षद है मेरे। क्या नाम है पार्षद जी आपका? जी, मेरा नाम पार्षद दीपक वर्मा, वार्ड 77 शहीद नगर से। क्या घटना घटित हुई आपके क्षेत्र में जो कल की घटना थी? एक देखिए, कल यहाँ वार्ड 77 शहीद नगर चमरौली मोहल्ला चमरौली में जमीन है, एक खेलकूद के मैदान के नाम से दर्ज है। आज भी 1960 से 50-60 सालों से यहाँ सभी ग्रामवासी होलिका दहन करते हैं और होली बनाते हैं। तिलक करके अपने 2-4 घंटे में यहाँ से सभी चले जाते हैं और बाकी के पूरी साल ये ज़मीन खाली डली रहती है। तो हमने यहाँ पर सभी ग्रामवासियों ने इस बार बोला कि पार्षद जी यहाँ पानी वानी भर जाता है, होलिका दहन करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है महिलाओं को पूजा वूजा करने में। तो आप सबके, हमारे सबके सहयोग से आपस में चंदा करके इसको जो है पक्का एक छोटा सा मंच बना दिया जाए। तो सब लोगों ने चंदा एकत्रित किया। सब लोगों ने सबकी सहमति से, सभी ग्रामवासियों की सहमति से यहाँ एक होलिका दहन के लिए एक मंच बनाया गया। उस मंच को आकर के या नगर निगम के संपत्ति आरआई वैभव यादव द्वारा यहाँ आकर के बिना पूछताछ किए हुए, बिना जानकारी दिए हुए उन्होंने आकर के इस मंच को ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ दिया गया। अब तोड़ने के बाद में जैसे ही हमें तुरंत सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे। तो हमने पूछा वैभव यादव जी से कि आपने किसके कहने पर इसको तोड़ा और क्यों तोड़ा, क्या कारण है, आपको आपके पास में किसी की शिकायत या कोई की आपत्ति पहुंची हो तो आप हमें बताइए। तो उन्होंने सीधा मेरे से बोला तूने बनवाया है। एक तो शब्द उन्होंने ऐसे बोला मेरे से। तो मैंने कहा आप देखिए, आप इस तरीके से भाषा जो यूज कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसे भाषा यूज मत करिए, आप तरीके से बात करिए।
उन्होंने उंगली दिखा करके मेरे से बदतमीजी से बात करना स्टार्ट किया। तो लोग बाग और भी थे यहाँ पे, टास्क फोर्स भी थी उनके साथ, टास्क फोर्स ने बीच बचाव किया। तो मेरे को टास्क फोर्स ने पकड़ रखा था, वो वैभव यादव जी खुले घूम रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही आकर के मेरे पास में आकर के हाथापाई कर दी। अब जैसे हाथापाई हुई तो गांव के लोग भी इकट्ठे होने लगे, तो गांव के लोग इकट्ठे हुए तो एकदम देख करके वो यहाँ से भाग निकले। तो उन्होंने इस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पार्षद के साथ में जो बदतमीजी और ये घटना, गाली गलौज मारपीट करना एक जनप्रतिनिधि के साथ, आम जनता के साथ में क्या हालत होगी, इनका क्या तरीका होता होगा वैभव यादव जी का। बदतमीजी की उन्होंने आपके साथ में, तो बदतमीजी के साथ में फिर आपने उनके कार्रवाई की कहीं आपने? जी, हमने सब लोगों ने गांव के सभी साथ में चल कर के हमने तहरीर थाने पर दी है उनके खिलाफ, और नगर आयुक्त जी के भी संज्ञान में मामला हमने डाला, मेयर साहब के भी संज्ञान में मामला हमने डाला। तो कल नगर आयुक्त जी ने अपर साहब को भेजा, और माननीय महापौर जी ने, हमारे पार्षद दल के नेता हैं, उनको भी भेजा, और यहाँ आकर के अपर साहब ने आकर के हमें यह बताया कि पार्षद जी जैसा मंच था हम आपको 1-2 दिन में बना करके दे देंगे, और आप थोड़ा निश्चिंत रहिए। और सम्मान भी आपका इससे हुआ है, क्योंकि उनकी जो वीडियो वायरल हो रही है वो इतनी उग्रता के साथ है कि वो ऐसा लग रहे हैं कि उस समय वो कोई या तो गुंडे बदमाश है, एक मतलब गवर्नमेंट के नहीं लगते हैं। तो आपका जो सम्मान खोया है उसके लिए मांग क्या करते हैं आप? देखिए, अब कुल मिलाकर के ये है कि वैभव यादव जी का जो तरीका है, बात करने का तरीका, और इनका जो नेचर है, बिल्कुल गरम दल का नेचर है। ऐसे नेचर के व्यक्ति को, कर्मचारी को रहने का कोई काम करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नेचर, कहीं जनता को जो आकर के गाली गलौज करना, किसी जनप्रतिनिधि के साथ में मारपीट और अभद्रता करना, तो एक सरकार की छवि को भी धूमिल करने को किया जाता है। तो मेरा निवेदन यही है शासन से, प्रशासन से, कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त और निलंबित किया जाए, और ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ आगरा में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में आगामी चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ने अब इसके उपरांत जो कार्रवाई की, तो ये वैभव यादव की जो उग्रता है वो देखिए क्यों है आपसे? देखिए, आप उस वीडियो को देखेंगे जो मामला था कि कोई आपने यहाँ बोला हो, पुराना भी मामला था। उस मामला था पूरा पुराना मामला ये था कि पशुचर भूमि यहाँ पे 4.5 बीघा भूमि है, तो हमने उसको खाली कराने के लिए इनसे अपील करी और एप्लीकेशन लगाई। तो उसको हमने कहा बारीकी से इसको खाली कराइए, इसको जांच पड़ताल करके इसको पूरा जो है क्लियर कराइए। जमीन जो है सरकारी भूमि है, आने वाले समय में नगर निगम के जो है कुछ भी हम इसमें काम कर सकते हैं नगर निगम के लिए। और पर लेकिन उस व्यक्ति ने इसके पहचान वाले कोई कॉलोनाइजर बगल में कॉलोनी काट रहे थे, तो कॉलोनी काट रहे थे, उन्होंने सरकारी भूमि में से भी कॉलोनाइजर के द्वारा प्लॉट कटवा दिए गए। उसमें निर्दोष जनता, उसमें जो प्लॉट जो खरीदने वाले थे वो बेचारे मर गए हैं, और उनके जो है पैसे बर्बाद हो गए, और पैसे कहीं ना कहीं जो है इनके खिलाफ जो है कॉलोनाइजर के खिलाफ 420 का मुकदमा भी चल रहा है। पर लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि ये व्यक्ति के खिलाफ जो कहीं ना कहीं सरकार के जो बदनाम करने का पलीता लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति की सख्त सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पार्षद जी ने साहब कहा कि वैभव यादव सस्पेंड होने चाहिए। निश्चित तौर पे उन्होंने जनप्रतिनिधि का अपमान किया है। पार्षद जी के साथ साथ और लोग भी खड़े हैं मेरे साथ, तो और लोगों की भी राय जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि आप लोग इधर के रहने वाले हो। क्या नाम है आपका? अनिल राजपूत। क्या हुआ और चाहते क्या हो आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हमारे पार्षद जी के साथ में अभद्रता की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो सब गांव की सहमत से ही बना हुआ था, उन्होंने ना तो कोई सूचना के ना कोई नोटिस दिया, आगे इसको तोड़फोड़ कर दी बुलडोजर के साथ। हम तो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो और पार्षद जी को इंसाफ मिले, गाँव वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप भी इधर के रहने वाले हैं, घटना हुई है जो ये कह रहे मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इन्होंने
हम यही चाहते हैं कि जो गलत हुआ है, हमने एक चंदा किया था, हमने एक स्थान बनवाया था अपना, गरीब लोग हैं, कुछ अपने 100-100 रुपए करके चंदा इकट्ठा किया था और वो स्थान नहीं टूट सका। हम वही चाह रहे हैं कि ये साथ बहुत गलत हुआ है। ये भी चीज है, खेल कूद के लिए बच्चे हैं आजकल खेल कूदते हैं और वो चीज आए, वो सरकार से निवेदन है कि आप ये चीज गलत है, ऐसी चीजों को सुधार कीजिए थोड़ा। ये थे वार्ड 77 के पार्षद और आम आदमी थे। इन्होंने साफ कहा कि वैभव यादव राजस्व निरीक्षक ने इनके साथ ठीक नहीं किया, जनप्रतिनिधि के साथ ठीक नहीं किया। कंप्लेन इन्होंने की है, क्या कार्रवाई होगी, क्या अंजाम होगा इसका नहीं पता। लेकिन अग्र भारत से राजेश कुमार, आगरा।